दोस्तों, इस्लाम धर्म में नमाज की सबसे ज़्यादा अहमियत बताई गई है। नमाज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। एक मुसलमान होने की बुनियादी पहचान यही है कि कोई शख्स अल्लाह पर यकीन रखता हो और उसे राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता हो। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ यानी ज़रूरी है। इन 5 नमाज़ों में फ़र्ज़ की नमाज, ज़ोहर की नमाज, अस्र की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है। इन नमाज़ों के अलावा एक और नमाज है जिसे सबसे अफजल यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नमाज है जुम्मे की। इस्लाम में जुम्मे के दिन को बाकी दिनों से ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस दिन को सब दिनों का सरदार माना जाता है। दरअसल जुम्मे का मतलब जमा होना यानी एकत्र होना होता है। जुम्मे की नमाज हर दिन की नमाज से अलग होती है क्योंकि जुम्मे की नमाज में खुतबा होता है। यही खुतबा जुम्मे की नमाज को विशेष बनाता है। जुम्मे की नमाज का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को जमा करना और उन्हें पैगाम देना होता है। खुतबे में हर मस्जिद के इमाम नमाज से पहले लोगों को एक पैगाम देते हैं। ये पैगाम इस्लाम से जुड़ी जानकारी से लेकर मौजूदा समय के हालात पर दिया जाता है। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर भी मस्जिद में जमा हुए मुसलमानों के साथ विचार साझा किए जाते हैं। लोगों से अपील भी की जाती है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक इस्लामिक वाक्य जिसमें एक नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए और यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक लड़की थी जो बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को वक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम भी सुहाना था और उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज था। उस तवाइफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वो हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतज़ार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी पर मौसम ठंडा हो चुका था। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फ़कीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। वो हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहाँ देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी भी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वही सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी तो उसने नफ़रत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहाँ से आप ज़रूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवाइफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतज़ार करो और इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन प्याला दे दिया। ये हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवाइफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पाँव कीचड़ में पड़ा और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवाइफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवाइफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया और उसके चीखने और चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वो आशिक उठा और उस गुस्ताख ने ये नहीं देखा कि वो कितने बड़े आलिम दीन है और अगर फ़कीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशुका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई जो उन अल्लाह वाले का अकीदामन था वो जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि ये कौन है। अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वो कहने लगा, या अल्लाह,
تو بڑا بے نواس ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں وہ عورت گستاخی کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں پھسلا اور سر کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ طوائف جو تھی وہ ہائے ہائے کرنے لگی، یہ دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بد دعا دی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اسی لیے یہ مر گیا۔ اس نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ طوائف تو اللہ والے کے جیسے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پہلے تو وہ گستاخ تھی اور اب وہ اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اس نے شروع کر دیا تھا، اور جو لوگ بد عقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے، اس کی ایک ادا پر وہ مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اس کو تو یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ ایسے نہیں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہے، وہ بددعا دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں وہ جادوگر ہے اور وہ طوائف بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ تو وہ سب لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی تھی وہ وہی کرتے جاتے تھے، اور پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھونپڑی پر پتھراو کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، بددعا تک نہ دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا بھائیو غصہ کیوں کرتے ہو، کیا کیا ہے میں نے؟ اس میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسی کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا پھر وہ گر کر کیسے مرا؟ اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا۔ لوگوں نے یہ بات جا کر اس طوائف کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی وہ جادوگر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس نے کیا ہے یہ سب کچھ، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا تھا وہ میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاخی کو پسند نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے کہا میں ان کے آگے جھکوں اور میں ان سے معافی مانگوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا تو ہے، جو ہے تو غیر مسلم لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل سے کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہیں جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر جب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی اور کہا کہ ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ دوستوں تو اس نے کہا اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان کے خلاف تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو تو تم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اس کو بولنے لگی میں نے تو بڑی شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر آئی ہوں یہاں پر، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 راتوں
तक वो ये अमल करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे लग रहा था कि कहीं ये अमल इस पर भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फ़िक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाज़ार हुस्न की तवाइफ़ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं। उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जान के ही लाले पड़ जाए, और जहाँ मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊँ। तो उस तवाइफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वो अमल करूँगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो, और क्या तुम गैर मुस्लिम बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फ़कीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वो अमल किया और यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, तो उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वो फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई, और वो जो इरादा करके बैठी थी वो खुद ही एक कुतिया बन गई। अब वो अपने मकान में बैठी हुई थी जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वो एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वो तवाइफ अब एक कुतिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज़ दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह वाले ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी, और क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें, और तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है। तूने मुझ पर वार करना चाहा। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नीयत और तेरी सोच को तुझ पर ही पलट दिया है। और अफसोस कि तुम अब मुसलमान भी तो नहीं रही। तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया, मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को ही हलाक कर दिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वो तवाइफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, तो अब वो खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको ये वाक्य अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।